नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ सर जी, नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। कौन? सर मैं 2011 का टीटी बीएड धारा का एक अभ्यर्थी हूँ। हम्म। तो सर जी, आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ सर जानकारी आए चाहता था। अच्छा, यूट्यूब चैनल देखते हैं? जी जी तो सारी जी जानकारी तो उस पर जो भी लोगों से बातचीत होती है सुनते ही होंगे, है जी ना? जी सर जी, हम्म, ये 2011 की टीटी के बारे में, और हम्म। कहते हैं ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत कुछ प्रावधान है सर, क्या है, कैसा है इसमें? थोड़ा सा अरे, कुछ बताया जाए तो। जी बीएड करना, बीटीसी करना, डीएलएड करना, ये तो पढ़ाई हो गया, हाँ है हाँ, ना? ये सब पढ़ाई हुआ है। जी जी तो ये ट्रेनिंग ले करके शिक्षक बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जी 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 अरे, जी कोई भी जो है नौकरी लेना है या कोई भी काम करना है तो उसकी पढ़ाई तो आपने बीएड बीटीसी या जिसने भी जो भी किया हाँ वो हाँ तो पढ़ाई कर जी लिया। हाँ, तो पढ़ाई कर उसके ली बाद सर। नियम है कि जो है शिक्षक भर्ती में आवेदन करना है या प्राइवेट में पढ़ाना जी है जी तो टेट पास करना है। जी 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 हाँ सर जी, टेट तो भी पास आपने कर लिया है। 2011 में टेट पास कर लिया। जी 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 अब इसके बाद जो है जी प्राइवेट में गवर्नमेंट में भर्तियां होती रहती हैं। प्राइवेट में हमेशा चलता रहता है, गवर्नमेंट में कभी जी कभी आता है। जी जी तो गवर्नमेंट को जब जरूरत होती है वो भर्ती जी निकालती है और नियुक्तियां करती है। जी तो समय समय पर भर्तियां आती रहती हैं। अभी जो है जी एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो लागू हुआ है उसके तहत एक नई योजना आने वाली है। जी जी उसके तहत जो है हर कक्षा में शिक्षक योजना और जी उसके अनुसार जो नया अनुपात वगैरह नए मानक जो है वो सब लागू होगा, जी जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सब कुछ लिखा हुआ है। जी तो उसके तहत लाखों पद जो है भरे जाएंगे। जी जी तो जितने भी पद जहाँ कहीं खाली हैं पहले से जी और जो संविदा पर पढ़ा रहे हैं लोग तो उसको भी परमानेंट नियुक्ति से भरना है। जी और हर कक्षा में जो है शिक्षक देना जी है। बच्चे जी ज़्यादा हैं तो उसके सेक्शन बनाने हैं। जी तो कई सारी प्लानिंग है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ेंगे तो उसमें सब लिखा हुआ है। जी तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आया, उसमें सारी चीज़ें जो जो लिखी हैं वो गवर्नमेंट जो है धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ रही है। उन्होंने प्लान किया जो जो वो आगे करते हुए बढ़ रहे हैं। जी अभी अपने आसपास स्कूल में पता करेंगे तो कायाकल्प योजना और पता नहीं क्या क्या ढेर सारी योजनाएं चला करके स्कूलों में बिजली, जी पानी, फर्नीचर, कमरे सब बनाए गए। जी अब जो है नियुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। जी तो जो पद खाली हैं, जो नए पद सृजित होंगे, जो संविदा वाले पद हैं, ये सब भरे जाएंगे जी परमानेंट। जी तो यूपी में भी ये सब होगा। जी आप यूपी के ही है ना? जी जी यूपी को हमें सर, बालाघाट हम्म। जिला। तो यूपी में जो है जी भर्ती आने वाली है। दो तरह जी की भर्ती आएगी। एक तो राज्य सरकार जैसे निकालती है 69,000, 68,500, ऐसे ही 51,000 पद बताए जाते हैं खाली हैं। तो जी वो जी भी भर्ती आएगी, उस पे सुपर टेट होगा। जी जी तो तैयारी करते रहिए। 51,000 के आसपास पद हैं जो उस पर भर्ती आएगी तो सुपर टेट देना होगा। जी जी और केंद्र सरकार जो है जो हर कक्षा में शिक्षक योजना लेकर आने वाली है, ये जी चुनाव चल रहा है, ये सब बीत जी जाएगा जी मुश्किल से। कितने दिन रह गए? आज जो है 14 तारीख हो गया जी जी और 3 तक है, 3 जून तक। हाँ 4 जून को मतगणना 4 को गणना है। है। जी तो कुल मिलाकर के 20 दिन बाद जो है सारी जी चीजें फिर से शुरू हो जाएंगी। जी अभी चुनाव के कारण जो है रुकी हुई हैं। जी तो हर कक्षा में शिक्षक योजना और अन्य सारी जो प्लानिंग है वो सब शुरू होगा। तो उसके तहत जो है जी वर्षवार नियुक्ति, यानी कि जितने भी टेट जी पास लोग हैं 2011, 2012, 13, 14, मतलब अब तक 2023, 24 तक जो भी टेट या सी टेट पास है जी जी सभी लोग से आवेदन लेंगे। जी आवेदन लेने के बाद जैसे पहले नियुक्तियां होती रही हैं जी वर्षवार, कई जी राज्यों सर, में हाँ भी सर। कई जी राज्यों में अभी सर, भी सर हो जी। रही है। जी जी सर जी, बलिष्ठता के आधार पर। हाँ, अब सारे लोग आवेदन कर देंगे जी तो पद के सापेक्ष जो है नियुक्तियां होंगी।
जी यूपी में 6 से 8 लाख के आसपास पद खाली हैं। जी तो जब सारे लोग आवेदन कर लेंगे तो एक जी तरफ से शुरू करेंगे नियुक्ति देना। जैसे आपने बीएड में काउंसलिंग कराया होगा, जी जी तो काउंसलिंग में बुलाया गया होगा कि इतने से इतने रैंक वाले पहले दिन आ जाओ, जी फिर जी इतने से इतने रैंक वाले दूसरे दिन आ जाओ। ऐसे हुआ था ना जी जी। काउंसलिंग। हाँ हाँ, ये हुआ था सर। तो ऐसे ही जो है 6 से 8 लाख या जितने भी पद जो भी खाली हैं वो भरने के लिए एक जी तरफ से चलेंगे 2011 से। जी जी तो पहले 2011 वालों को जो है तारीख दे करके जी बुला लेंगे कि भैया इस जी दिन आ जी जाओ, यहाँ पर अपनी फाइल जमा कर दो। जी आवेदन पहले ही ले चुके होंगे सबसे। जी जी हाँ, तो क्रम से चलेंगे, पहले 2011 फिर 12 13 ऐसे करते हुए आगे बढ़ेंगे। जी तो वर्षवार नियुक्ति होगी और जी पहले चरण में 2011 से 2018 तक वाले हो जाएंगे। जी 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 तो आप 2011 वाले हैं। जी तो एक तो हो गया सुपर टेट आएगा जैसे होता है, जी तो उसकी भी तैयारी करते रहिए। जी 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 और दूसरा ये जो वर्षवार है, इसमें हो जी सकता है इंटरव्यू हो, डेमो हो। राष्ट्रीय जी शिक्षा नीति में ये भी लिखा हुआ है। जी तो इंटरव्यू डेमो होता है तो उसमें भी जो है पढ़ाई ही काम आएगा। हाँ जी 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 सर, तो पढ़ाई काम आएगा। 51,000 जो सुपर टेट होने वाला है उसका सिलेबस लेके सुपर टेट वाला तैयारी शुरू कर दीजिए। वही जी पढ़ाई जी दोनों जगह काम देगा, चाहे सुपर टेट देना हो चाहे जी जी वर्षवार वाले में। जी तो सर, पढ़ाई करते रहिए। सर जी 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 सर जी, दो समस्याओं से ग्रसित हूँ मैं सर। एक तो ये है कि सर सर ओवर एज हो चुका हूँ, 47 साल की उम्र हो चुकी है, ओबीसी का व्यक्ति हूँ मैं। हम्म और सर दूसरी बात सर ये है कि चूंकि सर सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को बाहर कर दिया प्राथमिक से, तो अब ये भी दिमाग में रहता है कि अब मौका साथ नहीं मिलेगा। अरे भाई, अभी मुश्किल से 3-4 दिन हुआ। तीन जी चार दिन पहले एनसीटी ने खुद जी से अपने वेबसाइट पर अपडेट किया, ट्वीट करके बताया कि जी 2 साल का जो है नया पाठ्यक्रम तैयार कर लिए हैं, वो बीएड को वैलिड जी करने जा रहे हैं। जी 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 एक जो बीएड को बार बार चैलेंज किया जा रहा था कोर्ट में, यही कहा जा रहा था ना कि ये बीएड जो है प्राइमरी के लिए नहीं हाँ बना है। हाँ हाँ हाँ, प्राइमरी लेवल नहीं। तो जो है गवर्नमेंट ने एनसीटी को जी नया पैटर्न, नया सिलेबस तैयार करने के लिए दिया था, एनसीटी ने तैयार कर लिया। जी समस्या क्या है कि जब अटल जी की सरकार थी तो बीएड को उन्होंने प्राइमरी में आने दिया। जी फिर बाद में जो है केंद्र में सत्ता बदल गई, कांग्रेस आ गई, जी उन्होंने जी फिर बीएड को बाहर कर दिया। बाहर कर दिया सर, मनमोहन सरकार आ गई। 2011 में आप टेट दिए, लेकिन उसके बाद जी आप टेट दे ही नहीं पा रहे थे प्राइमरी वाला, जी जी क्योंकि जो है 11-12 में जो जी है कांग्रेस थी, उन्होंने बीएड को प्राइमरी से हटा दिया। हाँ, हटा दिया। फिर बीजेपी आई तो उन्होंने जी 2018 में किया। तो फिर इन्होंने जी जो है बीएड वालों को, राजस्थान में कांग्रेस थी वहां से जो है उन्होंने विवाद खड़ा करके, और जी कुछ नहीं मिला तो बस यही कि भैया मीटिंग नहीं हुआ है ये दिखा करके उसको रद्द करा जी दिए। जी तो बीएड को प्राइमरी में लेने के लिए अटल जी की सरकार थी, तब भी उन्होंने वैलिड किया था। जी अब जी फिर 2018 में ये जी गवर्नमेंट बीजेपी की, तब भी। तो जी जी। इनकी तो पूरी मंशा हमेशा से रही बीएड के फेवर में। हाँ हाँ, तो हमेशा रहे। इनका गजट रद्द करा दिए कांग्रेस वाले, लेकिन जी ये अपना काम आगे करते रहे। ठीक है, जी एक गजट रद्द हो गया, दूसरा गजट तैयार हो जाएगा। तो दूसरा गजट तैयार करने की जो है सारी तैयारी चली रही थी, हम लगातार बता रहे हैं। जी जी 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। जी उस दिन से लेकर के आज तक जितने भी लोगों से बातचीत हुई है या जो भी न्यूज आए उस पर हमने वीडियो बनाकर सब यूट्यूब पर डाला, सब में हमने बताया कि नया गजट आएगा, जी 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 बीएड फिर से वैलिड हो जाएगा। जी जी तो अब जो है एनसीटी ने 2 साल के बीएड के लिए नया सिलेबस तैयार कर लिया है, उसका रिपोर्ट दे दिया है। जी अब जो है बीएड को प्राइमरी में वैलिड करने जा रहे हैं। बस ये चुनाव जहां बीता, जी जी इसके बाद बीएड प्राइमरी में वैलिड हो जाएगा। जी जी तो एक समस्या जी। तो खत्म हो जाएगी। हाँ सर, ये समस्या खत्म हो जाएगी। और सर जी, जितने भी सर जी उम्र, आ सर रहे जी हैं उम्र उसी की। पर आ रहे हैं। जी तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि 4 साल का जी बीएड रहेगा, 2 साल का बीएड रहेगा, 1 साल का बीएड रहेगा,
जी और जितने भी डिप्लोमा हैं, डीएलएड, जी डीएड, बीटीसी या जो भी हैं, ये जी सारे के सारे बंद हो जाएंगे। जी तो 2024 में बीएड वैलिड हो जाएगा चुनाव जी के बाद, और जी 2024 के लास्ट जाते जाते या 25 में ये जो डीएलएड है, डीएड है या अन्य जो भी बीटीसी वगैरह, ये जी कोर्स जो है पढ़ाई बंद हो जाएगी, इसमें एडमिशन नहीं होगा। फिर आगे नया जी जी जो पुराने कर चुके बस वही लोग रहेंगे, उनको लिया जी जाएगा। जी नया पढ़ाई करने के लिए एडमिशन बंद हो जाएगा। जी और जब ये बीएड जो 2 साल वाला नया पाठ्यक्रम जो आ रहा है, इसके बाद जी बीएड प्राइमरी वैलिड हो जाएगा, तो जी नया जो सिलेबस रहेगा, नया पाठ्यक्रम जो रहेगा, उसको करके लोग आराम जी से प्राइमरी में लिए जाएंगे। और जो पुराने लोग हैं उनके जी लिए वही रहेगा, ब्रिज कोर्स वाला नियम जो पहले था वही नियम जी बनाएंगे। जी जी तो एक जी समस्या तो ये दूर हो जाएगी। हाँ, एक दूर हो और जाएगा सर। समस्या थी कि जो है टेट का जो है समय सीमा होता था पहले 5 साल, जी जी सी जी टेट जी का होता था 7 साल। तो जी इसको भी जो है 2021 में समाप्त किया गया कि कोई जी समय सीमा नहीं रहेगी, एक बार जिसने जी पास कर लिया हमेशा जी काम आएगा। तो 2011 से ही जो है टेट और सी टेट दोनों ही आजीवन जी हो गया उसकी वैलिडिटी। जी जी तो आपका जी जो टेट 2011 वाला है वो जो है हाँ सर, एक्सपायर हो गया था, मान है। जी जी अमान्य हो गया था, अब वो मान्य हो चुका है। जी 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 और नया नियम बन चुका है कि किसी भी शिक्षक जी भर्ती में जी शामिल होने के लिए ग्रेजुएशन में 50% होना अनिवार्य है। जी तो ये नया नियम है, पहले होता नहीं था। नहीं होता था तो पहले। हाँ, तो जो हम बताए अभी आपको कि जो जी है वर्षवार नियुक्ति वगैरह, तो इसमें तो जी पुराने लोगों को भी लेना है। जी तो जी इसी लेना को है। ध्यान में रख करके केंद्र सरकार ने जी एक गजट जारी किया कि जिसने भी जुलाई 2011 तक एडमिशन ले लिया था या पाठ्यक्रम पूरा कर लिया था बीएड का, जी वो सभी उन सभी लोगों को ये जो 50% वाली बाध्यता है, इससे छूट रहेगी। आप एनसीटी के जी साइट जी पर जाकर ये जी जो जी है गजट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जी 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 तो टेट को आजीवन करना, पीछे जी वालों 2011 तक वालों को जो है छूट देना 50% से, जी बीएड को बार बार जो है कांग्रेस निकाल रही है लेकिन ये गवर्नमेंट लेकर आ रही है। ये जी सारी चीजें आप अगर सामान्य नज़र से भी देखेंगे तो भी समझ में आएगा कि ये गवर्नमेंट जो है बीएड के पक्ष में है और पुराने लोगों के बारे में विचार कर रही है, तभी पीछे का भी आजीवन कर दी, तभी पीछे वालों को 50% से छूट दे रही है। जी जी तो जो वर्षवार नियुक्ति होना है उसमें विशेष जी तौर पे ये ध्यान रखा जा रहा है कि जी जो पुराने लोग हों उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आने पाए, कहीं रुकावट ना आने पाए। हाँ हाँ जी जी तो रही बात एज की, तो जब जी विज्ञापन आएगा जी। तो उसमें देख लीजिएगा, उसमें एज लिमिट नहीं रहेगा। अच्छा, धन्यवाद सर। अरे हमें धन्यवाद नहीं, हम तो सिर्फ बता रहे हैं, नहीं जानकारी सर, दे रहे हैं। ये सर। सारी चीजें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो है जी जिक्र की गई हैं, आप ध्यान से जी पढ़ेंगे उसको समझेंगे तो सब समझ में आएगा। जी 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 तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, जो आए दिन जो है खबरें आती रहती हैं उसको आप ध्यान नहीं देते हैं, वही सब हम बताते हैं, कुछ नया नहीं बताते हैं। जी जी जानने को तो ये सब जो नेता वेता हैं वो लोग भी ये सब समझते हैं, जानते हैं, लेकिन वो लोग जी। जो है बताते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको तो चंदा लूटना है, झूठ बोल बोल के कि याची हाँ बनाओ, हाँ, धरना करो, ये करो वो करो। सही सही बात है सर। तो उम्र की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जी बस एक चीज जानिए कि जितनी समस्याएं हैं, जो कुछ करना है वो गवर्नमेंट का है सब। वो जी जी अगर आपका नंबर कम है, उम्र ज्यादा है, जो भी समस्या है वो आपकी समस्या नहीं है, हाँ जी जी वो गवर्नमेंट उसके लिए खुद ही चिंतित है, पहले से सारी चीजें प्लान करके चल रही है कि कोई रुकावट ना आने पाए। आपकी चिंता सिर्फ एक है, और जी वो ये है कि जी। आप अपने तरफ से कोई कमी मत छोड़िए। आपको एक ही चीज करना है और वो है पढ़ाई। हाँ जी जी, बिल्कुल सही अपने बात है तरफ सर से जी। पढ़ाई जारी रखिए। जी अगर जो है इंटरव्यू डेमो नहीं होता है, डायरेक्ट हो जाता है, तब तो बढ़िया बढ़िया है। जी जी, हाँ तब तो बढ़िया बढ़िया है। हाँ, लेकिन मान लिया जाए 1% उम्मीद कर चलिए कि एक भी जी परसेंट अगर ये उम्मीद है कि हो जाता है इंटरव्यू, तो वहाँ तो पढ़ाई जी ही काम आएगा ना। जी जी, हाँ पढ़ाई काम आएगी। हाँ, तो अपने तरफ से कोई कमी मत रखिए, और पढ़ाई कभी बेकार जाता नहीं है।
जी तो जो मूल सब्जेक्ट हैं जी जो कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाए जाते हैं उन पर फोकस कर लीजिए। उन सब्जेक्ट्स को बस कक्षा जी 1 से 8 तक की किताबें लेकर के उतना ही तैयार कर लीजिए। जी जी गणित हुआ और जी हिंदी, अंग्रेजी, जी इसके बाद है यही सब पर्यावरण, इतिहास, भूगोल, जी जी विज्ञान, बस यही जी सब इतना मेन तैयार कर लीजिए। इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरतें नहीं है। जी जी। और आजकल चूँकि जो है समय कंप्यूटर का है, हाँ सर, कंप्यूटर का समय है। हाँ, तो कंप्यूटर भी जो है थोड़ा सीख लीजिए। आस-पास कहीं कंप्यूटर सेंटर हो, रोज़ 1 घंटा जाया कीजिए। वहाँ सर जैसे जाएँगे क्या तो है। वो जी आपको फंडामेंटल बेसिक सिखा देगा कि कंप्यूटर कैसे जी ऑन करते हैं, कैसे जी शट डाउन करते हैं, जी कीबोर्ड में कौन-सा बटन कहाँ है, ऑल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट, जी हाँ, एंटर सब बता देगा। एक-एक कीबोर्ड में पूरा बटन कहाँ है, माउस को कैसे चलाना है वो सिखा देगा। जी कैसे गाना बजाते हैं, कैसे फाइल जी जी खोलते हैं, कैसे जो है फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, एक ही फाइल का डबल कैसे बनाते हैं, डुप्लीकेट कैसे बनाते हैं, कॉपी कैसे करते हैं, जी ये सारी चीज़ें वहाँ पर वो सिखा देगा फंडामेंटल में। जी जी थोड़ा-सा और एडवांस सीखेंगे तो आपको एमएस जी ऑफिस में एमएस वर्ड होता है, एमएस एक्सेल होता है, जी पावर पॉइंट होता है। तो जी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब सीख लीजिएगा थोड़ा-सा एडवांस नॉलेज के लिए। जी जी क्योंकि जितने भी ऑफिस वाले काम होते हैं, किसी भी कार्यालय में चले जाइए, बैंक में या तहसील में या कहीं भी जी जाइए, तो ज़्यादातर काम जो है वो वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट जी इन्हीं 3 पर होते हैं। पावर पॉइंट को ही पीपीटी बोलते हैं। तो जी ये 3 जिसको आता है, स्कूल में जी जितने काम करने होते हैं कंप्यूटर पर इन्हीं तीनों में हो जाते हैं। जी तो आप कहीं भी आस-पास कंप्यूटर सेंटर हो, वहाँ पर जाकर फंडा उससे कहिए कि हमको बेसिक जो है कंप्यूटर सीखना है। जी फंडामेंटल, बेसिक भी बोलते हैं, जी फंडामेंटल भी बोलते हैं। तो जी सामान्य जानकारी हिंदी में जी बेसिक जी। फंडामेंटल का मतलब हुआ सामान्य जानकारी, कंप्यूटर हाँ में क्या हाँ है, सर। कैसे है। जी हुँ, जी तो हफ्ता 10 दिन, 15 दिन के अंदर ये सब सिखा देगा, कीबोर्ड चलाना सिखा देगा, कीबोर्ड में कहाँ कौन-सा बटन है सब आ जाएगा। टाइप वाइप जी करना जी बता देगा, पेंट में काम करना सिखा देगा, माउस को चलाना जी सिखा देगा। जी आप शुरू में जाएँगे तो आपको जो है यही सब देगा वो, दे देगा कि जो जी है पेंट में रंगिए इसको। कीबोर्ड में दे देगा इसको जो है जो किताब में लिखा है देख-देख के बटन खोज-खोज के दबा कर लिखिए, ताकि जी बटन पता चल जाए। तो शुरू में ये सब सिखाएगा। फिर हफ्ता 10 जी दिन, 15 दिन, 20 दिन जब बीत जाएगा, जी तो फिर आपको पेंट में और चीज़ें करवाएगा, टाइपिंग थोड़ा कुछ दिन 10-15 दिन करवाएगा ताकि हाथ बैठ जाए एकदम। जी 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 तो जब पेंट वेंट हो जाएगा, टाइपिंग हो जाएगा, 1 आध महीना बीत जाएगा, तो उसके बाद फिर आपको जी फाइल को कॉपी करना, मूव कराना, हुँ, जी और सारी चीज़ें कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर में क्या-क्या होता है, जी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर ये सब बताएगा। जी विंडोज़ क्या होते हैं, कंप्यूटर का जनरेशन बताएगा शुरू से अब तक कौन-कौन से कंप्यूटर जो है कैसे-कैसे उसका इतिहास है। तो जी ये सब पूरा फंडामेंटल बताने के बाद तब फिर आपको जी सिखाएगा एमएस जी ऑफिस। जी जी तो बस इतना सीख लेना है। जी जी एक कोर्स है ट्रिपल सी, जी जी। हाँ ठीक है? होता है सब तो सब। उसी ये उसी का होता सिलेबस जितना है उतना ही सीखना है, बस इससे ज़्यादा नहीं सीखना। है। जी जी उसमें आपको बेसिक सिखा देंगे, कंप्यूटर का जी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बता देंगे, कंप्यूटर का इतिहास जी बता देंगे। जी कीबोर्ड पर जो है टाइप वाइप करना, पेंट में काम करना, एमएस ऑफिस में काम जी करना, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब बता जी देंगे। जी जी तो ये सब चीज़ें सीख लेंगे, तो जी कंप्यूटर से संबंधित सारी जानकारी हो जाएगी। जी तो इंटरनेट कैसे चलाते हैं, मेल कैसे करते हैं, जी सब उसमें बता देंगे। तो जी आस-पास कहीं पर जा कर के ट्रिपल सी का कोर्स जो पूछ लीजिए कि हमें ट्रिपल सी का जी पूरा पढ़ाई करना है, जी तो वो आपको पूरा पढ़ा देंगे। और जब जी पढ़ लीजिएगा 3 महीने का कोर्स होता है, 3 महीना पढ़ाई कर लीजिएगा, जी तो फिर ट्रिपल सी का फॉर्म भरा जाता है, 400-600 रुपए जी। लगता है। सर कितना लगता है? 600 के आस-पास लगता है, अब इस समय जी जी। कितना अच्छा। नहीं पता है, हमारी जानकारी में जी जी। ये 400-600 के आस-पास होता है फीस हाँ उसका। अच्छा। अच्छा ठीक ठीक है। ये जब आप सीख लेंगे 3 महीना कंप्यूटर ना उसके बाद की बात कर रहे हैं, अभी नहीं। जी जी
जी जी। यहाँ जाएंगे सीखने, वो तो अपना महीने का फीस लेगा। हाँ जी जी, वो ठीक कंप्यूटर है। सेंटर जैसा हो, जी 400 600 800 रुपये महीना लेते हैं सिखाने का। जी जी, लेते हैं। आसपास कोई ढूंढ लीजिए वो सस्ते में सिखा दे। जी जी तो ट्रिपल सी वाला कोर्स जब आप सीख लेंगे 3 महीना, जी उसके बाद ट्रिपल सी का फॉर्म भरा जाता है सीख लेने के बाद। जी 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 तो वो फॉर्म जो है यही 400 600 रुपये जो भी लगता है फॉर्म भर के, उसका जी आपको सेंटर बता देगा कि इस जगह पर है। आप उस जी सेंटर पर जा करके उस तारीख में जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा जी एग्जाम दे देंगे जी और पास कर लेंगे, सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। जी जी तो आप जो है गवर्नमेंट को जो कुछ करना है, गवर्नमेंट तो अपना प्लान बना करके आगे बढ़ ही रही है लगातार। जी जी कुछ लोगों को संदेह है कि जो है चुनाव चल रहे हैं, बीजेपी आई नहीं आई, कांग्रेस आई तो क्या होगा। जी तो जी उसमें कहीं भी सोचने की जरूरत नहीं है। जी आज तक जो है चाहे जी केंद्र की बात करें चाहे राज्य की बात करें, कितने सारी राजनीतिक पार्टियां आई और चली गईं, जी जी लेकिन जो है सिस्टम, सारे जी काम कोई रुके, सब चल रहे हैं जी ना, आगे बढ़ रहे हैं ना। जी जी, बढ़ रहे हैं। हाँ, जो भी कुर्सी पर आता है फिर जी वो करता है जो काम आगे करना है। जी जी तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में लागू हुआ है, उसमें जी जो कुछ भी प्लान किया गया है जी वो बीजेपी आएगी तब तो हर हाल में करेगी ही करेगी, उसी का जी प्लान है। जी और बीजेपी नहीं आती है, कुछ लोगों को संदेह है कि हो सकता है जी कांग्रेस आ जाए या इंडी जी गठबंधन जो है इन लोग का गठबंधन से कुछ हो जाए, जो भी है। जी तो कोई भी आएगा तो वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसमें जो जो प्लान किया गया है वो काम वही आगे बढ़ेगा, स्कूलों में जो कुछ जी होना है जी जी कुछ भी बदलेगा नहीं। तो कहीं भी कोई भी अगर कहे कि अरे चुनाव है ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उस पर ध्यान नहीं देना। उनसे कहिएगा जी जी कि इससे जी पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो 1986 में आई थी। जी जी, तो हाँ, उन्नीस सौ आई थी छियासी सर। में जो है लेकर के और 2020 तक क्या जी, सरकारें बदली नहीं है, कभी बदली। हाँ सर। लेकिन सर राष्ट्रीय बदली शिक्षा सरकार। नीति वो जो पुराना वाला था उसमें क्या कुछ रुका, सब होता ही ना हाँ गया। हाँ हाँ, वो तो सर वो नहीं होगा, वो तो अपना हाँ, काम तो चलता ये सब रहेगा। काम चलता रहता है, स्कूल जो जी है, जी बैंक जो है, तहसील जो है, कहीं कोई काम रुकता थोड़े ही है, सब जी होता नहीं। रहता है। जी तो जी चुनाव उनाव पर ध्यान मत दीजिएगा, कोई जीते कोई हारे, जो जी जी बता रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है वो होगा ही। जी जी भर्ती सुपर टेट वाली आएगी ही, 51,000 के आसपास पद। और जी वर्षवार नियुक्ति जो हम बता रहे हैं हर कक्षा में शिक्षक योजना, ये भी हर हाल में होगा। जी तो बेफिक्र होकर के सिर्फ आप अपना पूरा ध्यान जी अपने रोजगार जो भी काम धंधा कर रहे हैं, कुछ करते जी होंगे जी, ना। हाँ सर। सर ये प्राइवेट विद्यालय में अध्यापन कार्य करता हूँ। अच्छा अच्छा, तो जहाँ भी जो भी काम धंधा कर रहे हैं अपनी कमाई करते रहिए। जी जी पैसा बहुत जरूरी है कमाना। जी जी तो पैसा जितना कमा सकते हैं अधिक से अधिक पैसा कमाइए, कमाने पर एकदम ध्यान जी दीजिए। अपने घर परिवार पर ध्यान दीजिए, उनके लिए जो है जो कुछ कर सकते हैं वो करते रहिए। उसके बाद समय निकाल करके जी प्रतिदिन जितना पढ़ाई जी कर सकते हैं किताबों को समय दीजिए। गणित हुआ, अंग्रेजी हुआ, हिंदी जी हो जी गया, इसके बाद जी पर्यावरण है, जी इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और जी विज्ञान, ये सब मूल सब्जेक्ट है। कोई जी जी परीक्षा हो, छोटा हो बड़ा हो, हर जी जगह ये सब रहते हैं। जी जी तो कक्षा 1 से 8 तक का किताब लेकर के ये सब पढ़ते रहिए। जी तो सुपर टेट देना होगा, चाहे जी इंटरव्यू टीम जो बता रहे हो सकता है हो तो जी उसको देना होगा, तो यही काम आएगा। इसके जी बाद जी कंप्यूटर का बता ही दिए, ट्रिपल सी वाला जी जी पाठ्यक्रम कहीं आसपास दे करके सीखते रहिए। फंडामेंटल सिखाएंगे, बेसिक। जी जी, नहीं नहीं नहीं, सीख लेंगे सर उसको भी। तो इसको सीख लीजिए। कंप्यूटर जी बहुत जरूरी है सीखना। हाँ सर, ये इस युग में तो बहुत ही आवश्यक है, ये अगर अनिवार्य ही आप है इसका। अगर आप चाहते हैं सरकारी नौकरी लेना, अगर आप चाहते जी हैं सरकारी नौकरी ले करके उससे जी ऊपर वाला पद, फिर उसके बाद जी उससे ऊपर वाला पद, फिर उसके बाद उससे ऊपर वाला पद और ऊपर उसमें प्रोग्रेस करना जी चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, प्रिंसिपल बनना जी जी चाहते हैं, जूनियर मास्टर, जो भी उसमें प्रमोशन जहाँ चाहते हैं, जी जी तो जी वो दो ही चीज उसमें चाहता है। एक जी पढ़ाई और दूसरा जी आजकल एडवांस नॉलेज। तो एडवांस नॉलेज हाँ, में कंप्यूटर, कंप्यूटर सर। भाई विषय का ज्ञान तो होना ही चाहिए। जी जी, हाँ बिल्कुल सही बात है सर जी। बातचीत करने के लिए, सुनने के लिए, जी लोगों की बात समझने के लिए, लिखने के लिए जी भाषा आना चाहिए। जी, अपनी भाषा हिंदी आती ही है, आती थोड़ा है सा सर। और उसको पढ़ लेना है ताकि व्याकरण और अच्छा हो जाए, जी जी लेखन अच्छा हो जाए।
हमारे जी पास शब्दावली और अच्छी हो जाए ताकि हम जो है अच्छे शब्दों का प्रयोग करके बोल सकें, लिख सकें। जी जी तो जैसे हिंदी और वैसे ही एक और भाषा है जो कि इंटरनेशनल भाषा है, अंग्रेजी। जी जी हाँ, तो दो इंटरनेशनल। भाषा पर बढ़िया पकड़ बना लीजिए एकदम, जी 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 लिखने के लिए, बोलने के लिए, किसी की बात सुन के जी समझने के लिए जो है, तीनों में जी दिक्कत ना आए, हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, उस पर जी पकड़ जी बनाइए जितना अधिक से अधिक हो। जी जी उसके बाद आज की टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर, कंप्यूटर पर तुम कमांड बना लीजिए, जितना सीख सकते हैं सीखते रहिए। ट्रिपल सी का परीक्षा पास भी कर लीजिए, उसके बाद भी कंप्यूटर सीखना बंद मत करिएगा। जी जी जब सरकारी नौकरी लग जाएगी एक ठो कंप्यूटर खरीद करके घर में रख भी लीजिएगा, ताकि जी रोज उस पर अपना काम करते रहें। जी। जैसे पहले जो है लोगों के पास फोन नहीं होते थे, मोबाइल नहीं होता हाँ था। हाँ, नहीं नहीं होता तो था। एक समय ऐसा था, जी लेकिन उस समय किसी को लगता था कि फोन होना चाहिए? नहीं लगता था। हाँ, नहीं लगता था सर। लेकिन आज जिसके पास फोन है उसको कह दीजिए जी भैया तुम बस 2 दिन के लिए फोन मत छूना, क्या वो ऐसा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा सर। कहेगा अरे मेरा तो दिन भर में इतना बड़े जरूरी फोन आता है जाता, हमें किसी से बात करना हो, कोई खबर कहीं देनी हो, हम कैसे करेंगे? सर जी, खाना ना मिले तो चलने वाला है 1 दिन 2 दिन, हाँ, लेकिन बिना मोबाइल के। तो हम ये इसलिए कह रहे हैं कि जब तक जो चीज हम यूज नहीं करते हैं तब जी तक हमें उसकी आदत नहीं होती, लेकिन जब आदत लग जाती है जी तो जी उससे हम इतना काम लेने लगते हैं कि उसके बिना जी। फिर जो है हमारा काम रुकने लगता है, अटकने लगता है। जो सही तो बात है जब सर तक जी। आपके पास कंप्यूटर नहीं है तब तक आपको उसका यूज जी नहीं पता है। जी जी जिस दिन आप घर में कंप्यूटर ले आएंगे सीखने के बाद, जी जी ऐसा कंप्यूटर घर में आने के मात्र 6 महीना 1 साल के बाद ऐसा कोई दिन नहीं बीतेगा जब जो है आप बिना जी कंप्यूटर चालू किए, बिना उस पर काम किए रह पाए। उस पर कुछ न कुछ काम जी करते रहेंगे। जी जी खेत वेत है कि नहीं आपका? जी। कुछ खेती वेती है, खेत? हाँ हाँ सर जी, खेती है कुछ। तो उस पर जो है किसान वाला वो पैसा आता होगा हर साल? जी आता है, पीएम किसान सम्मान निधि। अच्छा, अभी पीएम किसान का जो पैसा आ रहा है या खेत से जी संबंधित और भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, जी तो आप कंप्यूटर जब जान जाएंगे, चलाना सीख जाएंगे, तो कंप्यूटर पर बैठे बैठे अपना हर चीज उस पर देख लेंगे। अभी कोई चीज होता होगा, हाँ। जाते होंगे कहीं और बाहर पता करने, चले जी जाते जी होंगे ब्लॉक में कभी, हाँ कभी जी जी तहसील चले जाते होंगे, उन लोगों से पता करना होता होगा। जी जी मान लीजिए आप ही को अपने जो है जमीन का खसरा खतौनी चाहिए, जी। तो खसरा खतौनी निकाल लेना होगा तो कहाँ जाएंगे? सर जाएंगे कृषि कंप्यूटर केंद्र में। सेंटर पर जाएंगे। जी 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 कंप्यूटर सेंटर वाले से कहेंगे भैया हमारा खसरा खतौनी निकाल दो। जी या फिर जो है सूखा पड़ा है तो देखो सरकार पैसा दे रही है, हाँ बाढ़ जी आया है सरकार पैसा दे रही है, देखो हमारा आया है कि नहीं आया है। हाँ जी हमारे जी खाता में जो है किसान सम्मान निधि वाला पैसा नहीं आया है, सबका आ गया है। तो जाते जी। होंगे कहीं ना कहीं दूसरों से ये सब चेक हाँ कराते होंगे। जी जी, चेक कराते हैं। तो जिस दिन ये सब सीख लेंगे, कंप्यूटर घर में कंप्यूटर रख लेंगे, जी किसी से नहीं पूछना होगा। रात को 12 बजे मन किया अरे यार मेरा पैसा नहीं आया, काहे नहीं आया, नींद नहीं आ रही है, जी चलो थोड़ा सा काम करते हैं, 10 मिनट के लिए कंप्यूटर खोल के चेक कर लेते हैं। जी बस जी फटाक से खोलेंगे, चेक कर लेंगे। जी हाँ, या फिर आप कोई जो है आपने जमीन खरीदा है और वो जमीन जी खरीदे थे, तहसील में जो है खारिज दाखिल दिए थे, देखिए मेरा नंबर जी चढ़ा कि नहीं चढ़ा, खटाक से कंप्यूटर चालू करेंगे, चेक कर लेंगे नाम चढ़ा कि नहीं चढ़ा अभी। जी 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 मतलब कुछ भी, अभी तो हम दो छोटा छोटा उदाहरण दे रहे हैं। जी 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 जैसे मान लीजिए कि कहीं से जो है पैसा किसी को भेजे हैं या कहीं से पैसा आना है, खाता में चेक करना है, तो मोबाइल में भी चेक हो जाता है और कंप्यूटर पर तो बहुत ज़्यादा चेक हो जाता है, जैसे बैंक में चेक जी करते हैं। तो जी कंप्यूटर जी रहेगा तो अपना खाता कंप्यूटर पे खोल करके हर काम कर लेंगे। जी बहुत सारे काम हैं कंप्यूटर से हो जाते हैं। जब जी घर में रहेगा कंप्यूटर जी तो आप उस कंप्यूटर का लाभ ले सकेंगे। जी जी तो नौकरी जब लग जाएगी ना, तो उसके बाद जी एक कंप्यूटर रख दीजिएगा घर में। जी बच्चे जो हैं वो अभी से उसको यूज करेंगे तो वो जी सीख लेंगे। जी जी जैसे अपने समय में हम लोगों को जब जी छोटे थे तो जो चीजें नहीं थी, जैसे आपके मान लीजिए पिताजी होंगे या जी। पिताजी हैं कि नहीं अभी? हाँ सर, पिताजी तो हैं, वृद्ध हैं। अच्छा, पिताजी को मोबाइल दे दीजिए, कितना चला लेंगे? नहीं चला पाते हैं सर। अभी जो घर में सबसे छोटा बच्चा हो, कितना छोटा है वो? हम्म, तो सबसे छोटी बच्ची है सर, वो लगभग 8 साल की है। 8 साल की बच्ची, उसको मोबाइल दे दीजिए, क्या क्या कर लेगी? सर ग्रामीण क्षेत्र में है, अभी तो कुछ नहीं कर पाएगी हालांकि। कभी वो मोबाइल लेती है कि नहीं? हाँ सर, मोबाइल सर नहीं देते हैं हम लोग। देते नहीं है 8 साल की बच्ची को, लेकिन आपने अपने घर का छोड़ दीजिए,
किसी के घर में अगल बगल पड़ोस में गांव में शहर में किसी को छोटी बच्ची को देखे होंगे 5 साल 8 साल के बच्चों को मोबाइल चलाते, हाँ सर देखा है। तो कैसे खटखट चलाते हैं। हाँ चलाते हैं सर। इसलिए आप अपने बच्चे को नहीं दे रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जिन बच्चों के हाथ में आ रहा है देखिए मोबाइल फटाफट चला रहे हैं कि नहीं। जी वो कहीं गए नहीं सीखने कि कहीं जाकर हाँ, सीखे हो, चलाते चलाते आ गया। जी 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 बिल्कुल सही। जितना आजकल के छोटे छोटे बच्चे हैं जितना तेजी से मोबाइल चलाते हैं उतना तेज तो हम आप नहीं चला पाएंगे। जी जी वो सब एक आध चीज निकाल के बता देंगे ये है इससे है वैसे है, तो कैसे वो आ गया उनको, क्योंकि उनके हाथ में है, वो कर रहे हैं, करते करते सीख हाँ गए। काम कर रहे हैं तो ऐसे ही हाथ से। हाँ, तो ऐसे ही जब घर में कंप्यूटर बाद में नौकरी लगने के बाद ला कर रख देंगे तो आपके बच्चे हमेशा काम करेंगे, उसी पे चलाएंगे, जी जी वो पेंट करेंगे, गाना सुनेंगे, कुछ भी करेंगे। जी जी तो करेंगे तो सीखेंगे भी तो। जी जी हो सकता है गेम खेलें उसी पर, हो सकता है गाना सुने, हो सकता है पिक्चर देखें, कुछ भी करें, कुछ तो करेंगे ना उस पर, तो करते करते आ जाएगा। तो ये सारी चीजें दूर तक सोच के चलिए और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कीजिए। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं। जी जी सर, आपने सर हमारा हौसला बढ़ा दिया सर। मैं तो निष्क्रिय था, और सर ये कम से कम आपने बहुत अच्छी सर जानकारी दे दी है 2011 की टीके के बारे एक चीज हमेशा याद रखिए, जी इस दुनिया में आ गए हैं, जी इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा डर जो लगता है लोगों को वो क्या है, मौत। जी जी यही ना। हाँ यही है सर। ज्यादा से ज्यादा मौत हो जाएगी। हाँ मौत है। किसी परीक्षा में बैठेंगे ज्यादा से ज्यादा फेल हो जाएंगे, सिलेक्ट नहीं फेल हो होंगे। जाएंगे। जी 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 सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है नहीं लगेगा। हाँ नहीं लगेगी। हम जा रहे हैं किसी व्यक्ति से मिलने के लिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो व्यक्ति हो सकता है नहीं होगा, नहीं मिलेगा। हाँ जी जी कुछ भी करना हो, कोई भी काम करना हो, जी पहले ही सोच लीजिए अधिक से अधिक क्या नुकसान हो सकता है, बस इतने होगा ना, इससे ज्यादा तो नहीं हो जाएगा ना। हाँ नहीं होगा सर, ऐसे ही होगा। बस ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, जो है हम ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो करेंगे वैसा, बस पहले ही सब सोच के रखिए, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना कुछ। जी जी तो बस पहले से ज्यादा सोचिए रहिए, इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो डर अपने आप भाग गया। जी जी डर अपने आप भाग गया। सही जैसे बात है बच्चे को, छोटा बच्चा हो उसको साइकिल सिखाना हो, छोटे बच्चे जी। डरते हैं बैठने में, बैलेंस नहीं आता बनाने। जी 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 उनको दिमाग में डालिए, अरे क्या होगा, गिर जाओगे फिर खड़े हो जाना, जी यही होगा ना, ज्यादा गिर जाओगे खड़े हो जाना, गिर जाओगे जी चोट लग जाएगा, झाड़ना, मट्टी उट्टी हटा देना, जी बस फिर चलाना, चोट लग जाएगा हाथ पाथ धुल लेना, मलहम लगा जी देना, 2 4 10 दिन में ठीक हो जाएगा, बस इससे ज्यादा क्या हो जी जाएगा। तो जब बच्चे को ये सब बात बता देंगे कुछ नहीं होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, जी बस अब बच्चे का डर खत्म। साइकिल जो है वो अब डरेगा नहीं, हाँ सही बात क्योंकि जान गया ना कि इस साइकिल पे बैठने से क्या होगा, ज्यादा जी गिर जाएंगे, बस जी बात खत्म। तो जो भी जी डर है मन में, जो भी लगता है मन में डर किसी भी काम जी को लेकर के कि हमारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, जी हाँ, हमारा ये काम होगा कि नहीं होगा, हम ये करेंगे तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, कुछ भी जो डर लगता है हो जाए साला, जी कोई जान थोड़े से जी लेके चलेगा, और जान भी एक दिन जाना ही है। जी जी बस डर कुछ भी नेगेटिव मन में नहीं होना चाहिए, पहले जी से सोचिए रहिए ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, जी धन्यवाद सर जी। पड़ोसी है कोई पड़ोसी है, कोई गांव वाला है परेशान करता है, जी चलिए जाइए एक दिन उससे, हम सामने खड़े होकर उससे बतियाएंगे। अरे पहलवान है, लंबा चौड़ा है, बहुत करेगा, 4 हाथ मरबे करेगा ना, तो पहले बतियाएंगे, तो ऐसे ही थोड़े मार देगा, पहले हम बतियाने ही जा रहे हैं, लड़ने थोड़े जा रहे हैं। जाइए बतियाइए, बहुत हो, अगर ठीक ठाक इंसान होगा तो बात को सुनेगा, जी समझेगा, जी और नहीं होगा, बहुत होगा 4 हाथ मार ही देगा, इससे ज्यादा तो नहीं ना कर देगा। जी जी तो पहले ही कोई भी चीज करने से पहले ही सोच लीजिए कि अधिक से अधिक क्या नुकसान हो सकता है, बस जी जी हम उसके लिए तैयार हैं पहले से। जी जी तो बस आपने अपना कर्म किया, आपने बीएड कर लिया, जी आपने अपना कर्म किया, टेट पास कर लिया, जी जी अब आपका कर्म है प्रयास करना, पढ़ाई करना, जी जी और निरंतर आगे बढ़ते रहना। जी जी अब बच्चे हैं, परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, तो उससे संबंधित भी सारी चीजें करते रहेंगे, जी जी और अपना जो है प्रयास भी करते रहेंगे। जी सफल हो गए तो हो गए, नहीं तो जी कौन सा हमारा घर से कुछ चला जा रहा है, अनुभव मिलेगा। जी जी दो ही चीज होता है, या तो सफलता मिलती है या तो हाँ, जी अनुभव मिलता है। जी जी ये जो कहते हैं लोग ना, हार जी हार जैसा कुछ है ये नहीं है दुनिया में।
जी जी या तो आप सफल होंगे, जी या तो आप अनुभव हासिल करेंगे। जी जी सफल होंगे तो भी अनुभव मिलना है, और जी जी सफल नहीं होंगे तो भी अनुभव जी। तो मिलेगा ना। हाँ, अनुभव मिलेगा ही सर। तो वो अनुभव जो है जी आपके लाइफ में हमेशा आपका मार्गदर्शक रहेगा। जी जी वो अनुभव हमेशा आपको जो है दूसरे का मार्गदर्शन करने में हेल्प करेगा। जी जी तो हमेशा बस हर चीज के लिए तैयार रहिए कि मेरा ज्यादा ज्यादा जी क्या नुकसान हो जाएगा, बस हम उसके लिए तैयार हैं। और जी जी अपना प्रयास निरंतर जारी रखिए। आप याद कीजिए, पढ़ाई किए होंगे, जी बल्ब का आविष्कार किसने किया? जी जी। तो बल्ब का आविष्कार। एडिसन ने किया? जी 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 अरे एडिसन ने ही किया है ना। जी कभी जो है किताब ले करके, मोबाइल ले करके उसमें खोजिएगा जी जी कि जी बल्ब का आविष्कार किसने किया। जी ठीक है, बोलने से भी वो बता देता है। जी जी तो आप उसमें जी जी खोजिएगा, उनके बारे जी में जी सर्च करें। पढ़िएगा। जी तो आपको सामान्य तौर पे जो है एडिसन जी का ही नाम देखने को मिलेगा। जी जी ठीक है, मेन नाम इन्हीं का आता है। जी वैसे में जो मुख्य रूप से हैं, हम्फ्री डेवी एक हैं, जी उन्होंने किया था। लेकिन जो बल्ब हम लोगों ने देखा, अब तो आजकल सफेद लाइट वाला एलईडी जलने लगा है जी ना। जी तो पहले पीला जी वाला लाइट वाला जलता था। आपके घर में कौन सा है? पीला लाइट वाला बल्ब है क्या, ये सफेद का लाइट वाला है? सर मेरे यहाँ सर लाइट की व्यवस्था नहीं है सर जी। आपके लाइट की लाइन भी तो व्यवस्था नहीं है? हाँ सर जी, लाइट की व्यवस्था नहीं सर जी, लाइन तो उससे काम चलता रहता है। कौन सा जिला है आपका? सर ये बांदा जिला में सर तहसील नारायणी है। हम्म। और तहसील नारायणी के अंतर्गत सर ये ग्राम पंचायत नहरी है। अच्छा, तो आपके आसपास कहीं पर लाइट है? हाँ सर, ये लगभग 350 मीटर दूर है मेरे यहाँ से। खेत पर सर मकान बना हुआ है मेरा। अच्छा हाँ तो सर यहाँ पर सर विद्युतीकरण नहीं हो पाया था। अच्छा, मतलब आपके खेत पर जो मकान बना है वहाँ लाइट है ना? लाइट नहीं सर, लाइट नहीं। अच्छा, तो आपके घर नहीं है, चलिए, आपका जो है जो भी समस्या है, लेकिन जी आपके आसपास किसी के घर तो लाइट होगा ना, हाँ है सर, बिजली लाइट आती है। होगी। जी जी अच्छा, तो उन लोगों के घर में जब कभी आते जाते देखते हैं तो पीला वाला बल्ब जलता है, पुराना वाला हाँ पहले वाला, या अब सफेद लाइट जलता है? हाँ, सफेद बल्ब जलता है सर अभी। हाँ, अब सफेद वाला एलईडी जलने लगा है। जो पहले जी जी पीला वाला बल्ब जलता था, हाँ हाँ जलता था सर। तो सर अब ये लीजिए जलाते हैं ज़्यादातर। हाँ, उसमें फिलामेंट लगा होता था। जी जी ठीक है। जी तो जो एडिसन है, जी तो ये जब फिलामेंट जब तैयार कर रहे थे, बल्ब का आविष्कार कर रहे थे, तो आप इनके बारे में जी पढ़िएगा। हमने ज़्यादा तो नहीं पढ़ा है, हम तो आर्ट जी जी बैकग्राउंड के जी हैं, थोड़ा बहुत पढ़े जी हैं साइंस। तो जी वो जो है बार बार प्रयास कर रहे थे, नहीं बन पा रहा था। जी तो उन्होंने जब आविष्कार कर लिया बल्ब का, तो उन्होंने एक किताब लिखा कि जी मैं 100 ऐसे धातु बता सकता हूँ जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। जी जी वो बार बार असफल हो रहे थे, लेकिन हार नहीं मान रहे थे, प्रयास करते रहे करते रहे करते रहे, और एक दिन सफल हो गए। जी तो जब उन्होंने जो है इसके लिए पेटेंट कराया, बल्ब के जी लिए, जी तो उसके बाद वो अपना पूरा बायोग्राफी लिखते हैं इसके बारे में। तो उसमें उन्होंने जी लिखा है कि मैं 100 ऐसे धातु बता सकता हूँ जी जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। जी जी हम्म। तो जी अब क्या हुआ कि वो लगातार प्रयास करते रहे करते रहे करते रहे, और जी बल्ब नहीं बन पा रहा था। या बनता था तो जो फिलामेंट जी उसका तैयार करते थे वो जो है तुरंत ही, जी क्योंकि बल्ब हीट होके जलता था तो वो पिघल जाता था, जी खराब हो जाता था। जी टिक ही नहीं पाता था। जी तो अंतिम में करते करते उन्होंने जहाँ तक हमें याद आ रहा है, शायद टंगस्टन से बनाया था या ऐसे ही कुछ है। हाँ सर, हाँ बिल्कुल सर सही सर। हाँ टंगस्टन सर, टंगस्टन धातु है। हाँ हाँ। तो फिर जी उन्होंने जब किताब लिखा, तो उन्होंने उस किताब में लिखा जी अपने अनुभव को कि मैं जी 100 ऐसे धातु बता सकता हूँ जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। भाई, जी जी सामान्य तौर पे हम लोग के आसपास क्या धातु मिलता है? लोहा है, जी जी एल्युमिनियम है, पीतल है। जी अगर धातु में देखा जाए, जो महंगे धातु हैं, सोना चांदी है। जी 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 तो उनके आसपास जितने धातु रहे होंगे, जी उन्होंने सब पर ट्राई किया होगा, हो सकता जी है।
जी। फिर अंतिम में करते करते उनको जो सफल हुए जहाँ, जिसका फिर बाद में सर जी। पेटेंट कराया। सर जी, हम्म। सर जी मोबाइल स्विच ऑफ होने वाला था तो मैंने सोचा कि मैं अच्छा जाके। बैटरी कम है। हाँ सर जी, लाइट नहीं आता थोड़ा सा तो लगाना पड़ता है थोड़ा दूर चल के। अच्छा हाँ, अभी आपने बताया लाइट की दिक्कत है तो जी मोबाइल अपना जी कहीं और जी चार्ज करते हैं। जी 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 सर, चलिए तो कोई धन्यवाद सर, बात आपने नहीं। बढ़िया। हाँ जी वेलकम, जी। और यूट्यूब पर सुनते हाँ रहिए और व्हाट्सएप ग्रुप है जी उस जी पर जुड़ जाइए। जी 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 सर जी, नमस्ते। चलिए नमस्कार।